आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीह लोगों को व्यभिचार से दूर होने के लिए इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज मेरे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं और व्यभिचार एक परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। और परमेश्वर कहता है कि आप लोग व्यभिचार से दूरियां बना करके रखें, क्योंकि व्यभिचार जो होता है वो हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करता है। और परमेश्वर से दूर होने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें बन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, व्यभिचार से दूर भागो, और यह पाप है कि जो शरीर के साथ किया जाता है, और जो अन्य कोई पाप है वह बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने शरीर के साथ पाप करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे हमें दूर भागना चाहिए, क्योंकि ये पाप जो है ये शरीर के साथ किया जाता है। और लेकिन प्रभु कहता है, और जो अन्य पाप होते हैं वो पाप जो होते हैं शरीर के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार जो होता है वह आपको क्या करता है, अपने शरीर के साथ पाप करने पे मजबूर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, पर प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर इस पाप से बहुत ही घृणा करता है, बहुत ही नफरत करता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 27 और 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम्हें सुना था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने किसी स्त्री को अपने इच्छा से देखा और अपने, परमेश्वर कहता है कि उसने अपने हृदय में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सुना था कि व्यभिचार ना करना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मना कर दिया है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि बाइबल जो पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुयायी हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आपने सुना था कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने किसी स्त्री को, यानी कि किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से देखा या उसको चाहा, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में उसके प्रति आप व्यभिचार कर चुके हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं व्यभिचार से घृणा करता हूँ, व्यभिचार से नफरत करता हूँ। और दोस्तों, तीसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में तुलुकनियस की पुस्तक अध्याय 4 से 3 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा है, अर्थात तुम्हारा पवित्र होना, कि तुम व्यभिचार से दूर रहो और हर एक अपनी पत्नी को पवित्र और सम्मानित रूप से रखें, जैसे कि वह ना हठी हो और ना ही स्वार्थी हो, बल्कि परमेश्वर से डरे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुलुकनियस की पुस्तक अध्याय 4 से 3 और 5 में लिखा हुआ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, अर्थात तुम्हारा पवित्र होना। और तुम यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम व्यभिचार से दूर रहो और हर एक पत्नी को, यानी कि हर एक अपनी पत्नी को पवित्र और सम्मानित रूप से रखें, और जैसे कि वह ना हटी हो और ना ही वह स्वार्थी हो, बल्कि वह परमेश्वर से डरे। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए और हमें सभी लोगों के लिए बता रहा कि अपने जीवन में जैसे कि अपने आप से बर्ताव आते हो, ठीक उसी प्रकार किसी और से भी बर्ताव हो। परमेश्वर कहता है कि जब अपनों को आप सम्मान दोगे तो आप दूसरों को भी सम्मान दो। ये नहीं है कि आप अपनों को सम्मान देते हो और दूसरों को बुरी नज़र से देखते हो, बुरी नज़र से
सोचते हो, तो परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे बीच व्यभिचार और किसी भी प्रकार की अशुद्धता और लोभ की बातें ना हो, जैसे पवित्र लोगों की योग्य होती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे बीच व्यभिचार और किसी भी प्रकार की अशुद्धता और लोभ की बातें ना हो, जैसे कि पवित्र लोगों की योग्यता होती है। जैसे कि पवित्र लोग जो होते हैं उनके मन में कभी भी गलत व्यभिचार, गलत उनकी सोचें और गलत उनके मन में कभी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पवित्र लोग होते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की योग्यता होती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अशुद्धता को छोड़ करके शुद्धता की ओर अपने जीवन को अपनाना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे 5वें में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं तीमोथियस की पुस्तक अध्याय 2 से 22 में लिखा हुआ है, तुम बचपन की इच्छाओं से भागो और धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और शांति का पीछा करो, और इन लोगों के साथ जो पवित्रता से प्रभु को पुकारते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि तुम बचपन की इच्छाओं से भागो, यानी कि जैसे आपकी बचपन में इच्छाएं होती थी, कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ आपको, जब आप यही सोचते थे कि हमें वो मिल जाए, लेकिन प्रभु कहता है कि आपको बचपन की इच्छाओं से भागना होगा और धार्मिकता और विश्वास से प्रेम और शांति का पीछा करो। परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के साथ जो पवित्र से प्रभु को पुकारते हैं, यानी कि वो लोग सच्चे परमेश्वर को पवित्रताई से पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों को ध्यान में रखते हुए मसीही विश्वासियों को व्यभिचार से दूर रखने और पवित्रताई की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ने से हमारे जीवन से जो भी आज अविश्वासी लोग हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे अविश्वासी लोग हैं जो आज वे विचार करते हैं, लेकिन जो पक्का जो एक मसीही विश्वासी है उसके जीवन में कभी भी व्यभिचार नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।